गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे गद्य पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। देखिए लेखक परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं। उनका जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। बचपन से ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। बचपन में ही वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अपना जीवन यापन करने हेतु वे साहित्यिक कार्य में लग गए एवं बालक, युवक, योगी, नई धारा, जनवाणी, जनता आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य विधाओं का में लेखन कार्य किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, चिता के फूल कहानी, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत आदि उल्लेखनीय हैं। उनकी शैली सरल, सहज व चित्रात्मक है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। उनका देहावसान वर्ष 1968 में हो गया था। तो देखते हैं पाठ की रूपरेखा। रेखाचित्र शैली में रचित इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। ग्रामीण परिवेश को चित्रित करने के साथ साथ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया है। बाल गोविंद भगत के बाह्य व्यक्तित्व से यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि सन्यासी जीवन का आधार बाह्य व्यक्तित्व नहीं अपितु मानवीय सरोकार होता है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी सोच पर प्रहार करते हुए मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं हम पाठ का सार। यहाँ पर हम केवल पाठ की समरी पढ़ेंगे। पूरा पाठ हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से, या फिर आपको टेक्स्ट बुक से इसका पूरा पाठ पढ़ना होगा। बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व भी क्या है? एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, यानी कि लेखक के सामने ये घटना घटी हुई है, लेखक देख रहे हैं और उसको उतार रहे हैं। हाँ, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। ये क्या है? बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व है। तो कैसे थे वे? लगभग 60 वर्ष के मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खराब व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पतोहू यानी कि पुत्र वधू थी, खेतीबाड़ी थी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसी से गृहस्थी चलाते। अब देखिए बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। अब ऊपर आपने पढ़ा था, देखिए क्या था, जो भी उनके खेतों में होता था वह कबीरपंथी मठ था, तो वहाँ वो समर्पित कर देते थे और जो भी उनको वहाँ से मिलता, प्रसाद स्वरूप जो उनको मिलता, उसी से वह अपना गुजारा करते थे। अब देखिए संगीत के प्रति भी उनका अगाध प्रेम है। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेत में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। उनके कंठ से निकला संगीत एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता है कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान की पौधों की रोपनी कर रहे थे और काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में भी दादुरों यानी कि मेढक की टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है।
जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है, तब निस्तब्धता यानी कि सूनापन, सुनसान, तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ यानी कि प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत प्रातः काल में ही आरंभ हो जाती है। माघ की दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी उंगलियाँ खंजड़ी, ढपली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र उस पर चलाना आरंभ कर देती हैं और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। श्रम बिंदु यानी कि पसीना। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते कि उनका मन तन पर हावी हो जाता, अर्थात वे सब गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते। तो बाल गोविंद भगत बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, बहुत अच्छा गाते थे, ये यहाँ देखने को हमें मिलता है। अब देखिए सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को यह पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। लोग जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं, जिसके सिरहाने पर एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। वो उनका बेटा जो था वो थोड़ा एबनॉर्मल था, थोड़ा बहुत तो बीमार ही रहता था अधिकतर। जब वो उसकी समय से पहले ही जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह क्या करते हैं एक गीत गाते हैं और उस गीत में भी वो कहते हैं कि जो इसकी आत्मा थी वो परमात्मा के पास चली गई है, और पतोहू से भी जो कहते हैं वो कि रोना बंद करो और यह तो उत्सव मनाने का समय है, इसकी आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है, इसको संसार से मुक्ति मिल गई है। अब देखिए बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने पर, 1 साल पूरा हो जाने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसको भेजा और कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना, अभी यह जवान है। पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और यह कहने कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। तो बाल गोविंद भगत का अंतिम समय। अब देखिए बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी इनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। 30 कोस, 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर से भी अधिक चलकर वे गंगा स्नान गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम, दोनों समय का गीत, स्नान ध्यान और खेतीबाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग सिधार चुके थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति। साधारण सा एक व्यक्ति था, वह भी नियमों में बंधा हुआ, नियमों में रहता था, और उसने क्या किया, अपने समय में भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए और समाज सुधार का कार्य किया। संगीत प्रेमी था, कबीरपंथी था, और तो एक उच्च आदर्श उसने स्थापित किया। तो इसीलिए बाल गोविंद भगत से जो रामवृक्ष बेनीपुरी थे बहुत प्रभावित हुए और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने संस्मरण में उनका जो था जीवन जो था उसको यहाँ पर अंकित किया। तो इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है इस पाठ से, और आप इसको अपने परिवारजनों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस कीजिए और उनके बारे में
चर्चा कीजिए अपने दोस्तों से। इससे क्या होगा, आपको पाठ समझ में आएगा और जीवन के मूल्य जो हैं, जीवन के आदर्श जो हैं, उनको समझने में आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय।